आज हम यूपी जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिहाज से देखेंगे। पहला क्वेश्चन है कि लास्ट सफर किसने चित्रित किया था। तो ये कौन सा किसने किया था? ये किए थे लियोनार्डो दा विंसी। किसने किया था? लियोनार्डो दा विंसी। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्य हैं, वे कौन से हैं? तो हो जाएगा चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और यूएसए। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितने प्रतिशत धारण करता है? तो लगभग 7%। फिर अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस नगर में स्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हॉकी खिलाड़ी रानी रामपाल के नाम पर उत्तर प्रदेश के किस जिले में एक हॉकी स्टेडियम बना है? तो ये रायबरेली। फिर अगला क्वेश्चन है छठा क्वेश्चन कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर की तर्ज पर एससीआर राज्य राजधानी क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव किस राज्य सरकार ने पारित किया है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 देखो फिर से देख लो। टेनिस टूर्नामेंट फ्रेंच ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीते हैं नोवाक जोकोविच। फिर अगला क्वेश्चन है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रो स्पोर्ट्स योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो ये उत्तर प्रदेश में। फिर अगला क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन है? तो ये आर वेंकट रमण। फिर अगला क्वेश्चन है कि आयकर एक है क्या है? तो ये एक प्रत्यक्ष कर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि एवोगाड्रो का नियम निकालने में उपयोगी है? तो ये गैसों की परमाणविकता, गैसों का अणुभार और कुछ गैसीय यौगिकों के अणु सूत्र। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन है ग्रेफाइट में स्तरित जालक होता है तथा इसकी परतें जुड़ी रहती हैं। तो ये वांडर वाल बलों के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन है डीएनए में प्यूरीन क्षार है क्या है? तो ये हो जाएगा ये वाला बी ऑप्शन एडिनिन व गुआनिन। फिर अगला क्वेश्चन है कि जीवन का रासायनिक विकास सिद्धांत किसका है? तो ये है ओपेरिन का। फिर अगला क्वेश्चन है कि मोडेम किससे जुड़ा है? तो ये फोन लाइन से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है एंटमीबा जिजीवेलिस कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है पायरिया की पस पॉकेट में, पायरिया के पस पॉकेट में। फिर अगला क्वेश्चन है खजुराहो का स्मारक समूह किस राजवंश से संबंधित है? तो ये चंदेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है अशोक महान 273 से 232 ईसा पूर्व किस वंश के शासक थे? तो ये मौर्य वंश से। फिर अगला क्वेश्चन है पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले प्रथम भारतीय भूगोल शास्त्री कौन थे? तो ये थे भास्कराचार्य। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है? तो ये ओस्लो में दिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी निम्नांकित में से किसके संबंध में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये चंद्रमा। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये कौन सा हो जाएगा? गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है भारत का सर्वाधिक आबादी वाला द्वीप कौन है? तो ये सालसेर द्वीप मतलब मुंबई।
अगला क्वेश्चन है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो ये गुजरात की सबसे लंबी है। फिर अगला क्वेश्चन है सदीर किस शास्त्रीय नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो ये मोहिनीअट्टम, केरल। और इसका आंसर हो जाएगा ये भरतनाट्यम। फिर है माउंट एवरेस्ट 2 बार फतेह करने वाली पहली महिला है? तो ये संतोष यादव। अगला क्वेश्चन है कि गृह मंत्रालय नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कितने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल CAPF कार्य करते हैं? तो ये 7। अगला क्वेश्चन है पुलिस प्रणाली में FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो यह फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है केंद्र सरकार सहायक SP के पद के लिए अधिकारियों की भर्ती करती है? तो ये करती है भारतीय पुलिस सेवा IPS। फिर अगला क्वेश्चन है कि एक नए आदर्श पुलिस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए केंद्र सरकार ने 2005 में किसकी अध्यक्षता में पुलिस अधिनियम मसौदा समिति की स्थापना की? तो ये सोली जे सोराबजी। अगला क्वेश्चन है क्राइम इन इंडिया सांख्यिकी निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा प्रकाशित एवं वार्षिक प्रकाशन है? तो ये है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्स पुलिस के रूप में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल किस वर्ष अस्तित्व में आया? तो ये आया था 1949 में। अगला क्वेश्चन है पुलिस जांच पड़ताल में व्यापक रूप से उपयोग होने वाले उपकरण लाई डिटेक्टर को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पॉलीग्राफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है पुलिस स्टेशन में कौन कैश बुक का रख रखाव निम्नलिखित में से किस अधिकारी का कर्तव्य होता है? तो ये हो जाएगा सहायक उप निरीक्षक। अगला क्वेश्चन है कि DGP UP द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में शुरू किए गए अभियान ऑपरेशन मुस्कान के पीछे क्या उद्देश्य है? तो ये है अश्लील सामग्री की बरामदगी और उपयुक्त कानून कार्यवाही करना, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस रैंक के अधिकारी जिला पुलिस बल के प्रमुख होते हैं? तो ये पुलिस अधीक्षक। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई? तो ये की गई थी वर्ष 1955 में। फिर अगला क्वेश्चन है पहली खनिज नीति कब घोषित की गई? तो ये की गई थी 29 दिसंबर 1998 में। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? तो ये है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या है। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में हिंदुस्तान एल्युमिनियम कॉरपोरेशन द्वारा एल्युमिनियम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये रेणुकूट में। फिर अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में किस प्रकार का लोहा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है दोनों, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये सोनराई से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो ये शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से। ये वाला शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस धातु का प्रयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग में किया जाता है? तो ये किया जाता है सोना। फिर अगला क्वेश्चन है कि चूना पत्थर के संचित भंडार की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में स्थान है? तो ये है द्वितीय। फिर